ओमान के शहर लीमा के मशरक में तकरीबन 8 नॉटिकल मील के फासले पर एक ऑयल टैंकर पर गोला लगा है, जिसके नतीजे में जहाज में अचानक आग भड़क उठी है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक खुशकिस्मती से इस वाक़े में अब तक किसी जानी नुकसान या माहौलियाती आलूदगी की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। दूसरी जानिब एक अमरीकी अहदेदार ने दावा किया है कि ईरान ने अपना हरमज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया है और इस कार्रवाई के दौरान कम अज कम 2 मिसाइल दागे गए हैं। इलाके में इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई है। ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनेई शहीद की आखिरी रसूमात में लाखों अफराद और आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। ताहम नए रहबर आला मुश्तबा खामेनेई की अदम मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया है। मुश्तबा खामेनेई गुज़श्ता फरवरी में इसराइली फ़िज़ाई हमले के बाद से मंजर आम पर नहीं आए हैं, जिसमें उनके वालिद और अहलिया शहीद जबकि वो खुद मुबैना तौर पर जख्मी हुए थे। ईरानी हुक्काम इस गैर हाजिरी की वजह सिक्योरिटी खतरात बता रहे हैं, लेकिन अवामी और सियासी हलकों में उनकी सेहत के हवाले से तशवीश और कयास आराइयाँ बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने जनाजे के मौके पर धमकियां आमेज बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर मुस्तकबिल में किसी ईरानी रहनुमा ने इसराइल के खिलाफ इक़दाम किए तो उसे निशाना बनाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक नए रहबर का तवील अरसे तक अवामी मंजरनामे से दूर रहना अंदरूनी खदशात में इजाफा कर सकता है। वेनेज़ुएला में गुज़श्ता माह 24 जून को आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 तिहाई होलनाक और तबाहकुन ज़लज़लों के बाइस हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 3,535 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शदीद ज़लज़लों की वजह से अब तक 16,740 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 18,000 से ज़ायद लोग अपने घर बार तबाह होने के बाइस बेघर हो चुके हैं। ज़लज़ले से मुतासिर तमाम इलाकों में मलबा हटाने और मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जंगी बुनियादों पर जारी हैं, जिसके बायस जानी नुकसान में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करने के तरीक़ेकार के खिलाफ दायर दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और उन पर टैक्सों का तयन करना हुकूमत और पार्लियामेंट का आईनी इख्तियार है और माशी और मालियाती पॉलिसियों को तरतीब देना खालिस्तन हुकूमत का काम है। अदालत का मजीद कहना था कि दरखास्त गुजार किसी भी बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा है और महज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अदम इत्मीनान का इजहार करना किसी आईनी दरखास्त के दायर किए जाने का जवाज नहीं बन सकता। तेल की आलमी मंडी में जारी उतार चढ़ाव के दरमियान सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में एक बड़ी और रिकॉर्ड कमी का ऐलान कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको आइंदा माह एशिया के लिए अपने फ्लैगशिप अरब लाइट खाम तेल की कीमत में $11 फी बैरल की नुमाया कटौती करेगी। इस बड़ी कमी के बाद सऊदी खाम तेल अब इलाकाई मयार से $1.50 फी बैरल रियायत पर दस्तयाब होगा। वाज़ेह रहे कि अरामको की जानिब से की जाने वाली ये कमी ब्लूमबर्ग के हालिया सर्वे में मुतवक्के $8 फी बैरल की कमी से भी कहीं ज्यादा है, जिसे आलमी मार्केट के लिए एक गैर मामूली इक़दाम समझा जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलनगर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाएं और आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस बाज़ मकामात पर ग्यालाबारी की भी तवक्को जाहिर की जा रही है, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम मजमूई तौर पर गर्म और मरतूब रहेगा। बरतानिया को रवां साल की तीसरी शदीद हीट वेव का सामना है, जहां महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मुसलसल 10 दिन तक 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद रहने का इम्कान है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि रवां हफ्ते के वस्त तक पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस शदीद गर्मी के पेश नज़र यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, ईस्टर्न और सदर्न इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही एजेंसी की जानिब से इसी अरसे के दौरान नॉर्दर्न इंग्लैंड के लिए येलो वार्निंग भी जारी कर दी गई है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और चीन के मारूफ थिंक टैंक सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुस्तकबिल में नोबल इनाम मिल सकता है। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क और खित्ते की बेहतरी के लिए इसी तरह सही समत में काम करते रहे
تو قوی امید ہے کہ وہ مشترکہ طور پر یا انفرادی حیثیت میں امن کا نوبل انعام حاصل کر لیں گے۔ ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے واضح کیا ہے کہ یہ ان کی دلی خواہش ہے کہ پاکستانی قیادت کو ان کی امن پسندی اور درست پالیسیوں کی بدولت اس عالمی اعزاز سے نوازا جائے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پری کوارٹر فائنل میچ میں سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا جادو نہ چل سکا اور ان کا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ایک بار پھر ادھورا رہ گیا۔ جہاں اسپین نے پرتگال کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا، ڈالس کے فٹ بال اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس سنسنی خیز میچ میں اسپین نے نسبتاً بہتر کھیل پیش کیا اور میچ کا پہلا اور دوسرا ہاف بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ کھیل کے مقررہ وقت کے بعد جب انجری ٹائم کا پہلا منٹ شروع ہوا تو اسپین کے میکائل میرینو نے شاندار گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی، جو میچ کے اختتام تک برقرار رہی۔ اسپینش نوجوان کھلاڑی لامین یامال نے بہترین کھیل پیش کیا، جبکہ رونالڈو پچھلے ایڈیشن کی طرح اس مرتبہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ اس فتح کے ساتھ ہی اسپین کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ بیلجیم یا امریکہ سے ہوگا۔